गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैथ्स का ये आपका लेक्चर नंबर फोर्थ या फिफ्थ है, जिसमें हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने 4 या 5 लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को कंप्लीट कर लिया है। ये जो लेक्चर है ये हमारा एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट कर रहा है। 6.1 जो हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की, किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सरसाइज 6.2 में हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जो हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में पढ़ने वाले हैं वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टॉपिक नंबर 3 है ये, टेंजेंट और नॉर्मल। देखते हैं होता क्या है टेंजेंट और नॉर्मल। कोई भी कर्व मान लो ये है, ठीक है, दिस इज कोई भी कर्व, तो उस पॉइंट पे ये हो गया उसका टेंजेंट, और टेंजेंट के ऊपर जो आता है परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, देखो मैं फिर से बना देता हूँ। ये सपोजेड कोई कर्व है हमको इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए है ना, तो टेंजेंट किसको बोलते हैं, वो लाइन जो कि किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। तो मान लो ये ए बी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट पर हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये दिख गया 90 डिग्री, या इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर चाहिए था तो ये भी हो गया 90 डिग्री, है ना। तो ये आपका पी क्यू जो है, ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज़ आपका हो जाएगा नॉर्मल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ए बी इज़ अ टेंजेंट दिख रहा है, ये जो सोया हुआ लाइन है ए बी क्या है, टेंजेंट है, और पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, सपोज दैट ए और बी दो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो अगर कोई भी दो पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो अपन लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, आज के बाद याद रखना कि स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन, वाई वाई वाला डिफरेंस, बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो ए का कोऑर्डिनेट 4 5 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट 8 और 6 दिया हुआ है। हमको इसका स्लोप निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं। तो शुरू वाले को x1 मान लो, सेकंड वाले को y1, शुरू वाले को x2 और सेकंड वाले को y2। फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1, मतलब 6 में से y1 मतलब 5 गया तो 1, बटा x2 माइनस x1, तो 8 में से 4 गया तो 4, 1 बटा 4 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखना ये टेंजेंट का स्लोप आया, स्लोप मतलब ढलान। परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल का स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है, वो होता है -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब जो भी टेंजेंट का स्लोप आता है उसको पहले आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 1 बटा कर दो, और उसमें साइन उल्टा कर दो, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मतलब -1 बटा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर तुम्हारा टेंजेंट का स्लोप आया है 1/4, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, पहले उलट दो 4/1, और साइन उल्टा कर दो, पॉजिटिव है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका टेंजेंट और नॉर्मल कैसे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 जो इसका क्वेश्चन बनता है टॉपिक 3 का, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल का, वो क्या बनता है, फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का अपन को स्लोप निकालना है, मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालना है, या नॉर्मल का स्लोप निकालना है, मतलब टेंजेंट का ढलान या नॉर्मल का ढलान। तो जब भी हम लोगों को स्लोप निकालना होता है, या तो टेंजेंट का या तो नॉर्मल का, तो क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन होता है, दो चीज़ गिवन होता है। पहला, कर्व का इक्वेशन तुमको दिया हुआ होगा कि कर्व का इक्वेशन क्या, y इक्वल टू फलना देखना है, ऐसे करके कुछ है। और दूसरा तुमको पॉइंट्स हो जाएगा कि किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना। मान लो ये कर्व का इक्वेशन दे दिया कि हाँ चलो, तो ये तो पूरा हो गया कर्व का इक्वेशन। अब तुमको टेंजेंट का पॉइंट तो देगा ना, कि तुमको यहाँ पर स्लोप निकालना है, कि यहाँ पर तुमको टेंजेंट निकालना है, कि यहाँ पर, तो वो तुमको कोऑर्डिनेट भी बता देगा। दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, पहला कर्व का इक्वेशन और दूसरा पॉइंट्स की जिसमें तुमको टेंजेंट या नॉर्मल को निकालना है। तो देखो स्टेप क्या होता है, ये दो चीज़ तो दिया हुआ रहेगा। स्टेप है पहला, इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो। आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी पता करने के लिए डिफ्रेंशिएशन का ही यूज करते थे अपन, कि पहला जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे, उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता था, और अगर लेस देन 0 आता था तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता था। ठीक उसी प्रकार इसमें हम टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए जो भी कर्व का इक्वेशन देगा उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू दिया हो रहता है पॉइंट का, कि इस पॉइंट पे निकालना, उसको पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज़ और क्लियर कैसे होगी, एग्जाम्पल नंबर 14 में। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या बोल रहा है,
फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स बराबर 2। हमने बताया दो चीज़ गिवन होता है, एक होता है कर्व का इक्वेशन और एक होता है पॉइंट कहाँ पर निकालना है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो सबसे पहले अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बाद अगर वो वैल्यू पुट कर दे जो क्वेश्चन में तो हमारा स्लोप निकल जाएगा। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स और कहाँ पर निकालना है, x बराबर 2, तो एट एक्स बराबर 2 ये लिखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले y अगर ये है तो हम लोग पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और वैल्यू लास्ट में पुट कर देते। तो x का वैल्यू कितना पुट करना है 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 है, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 x की जगह क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 या 12 में 1 गया तो 11 आपका स्लोप आ गया। अगर मान लो इसी का ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का। जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और वैल्यू पुट कर देते तो वो स्लोप आता है टेंजेंट का। अगर हमको नॉर्मल का स्लोप निकालने बोल देता तो क्या करते हैं, जो भी रहता है उसको पहले उलट दो, कुछ नहीं तो 11/1 है ना, तो इसको 1/11 कर देंगे और साइन को उलट दो। पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं हो तो मतलब इसका आंसर -1/11 हो जाएगा नॉर्मल के लिए। अगर पूछता तो पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है स्लोप निकालना अगर तुमको कर्व और पॉइंट दे दे तो। इसी बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। आपको बनाना है डीपीपी के डीपीपी के साथ भी आपको ये बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप 2। टाइप 2 में स्लोप ही निकालना है लेकिन इक्वेशन जो है आपको नॉर्मल नहीं देगा। देखो पहला क्वेश्चन काफ़ी लल्लू क्वेश्चन हो गया था कि चुपचाप y इज इक्वल टू दे दिया है, आपको इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है टेंजेंट का। तो डिफरेंशिएट भी काफ़ी आसान दे दिया था और वैल्यू दे दिया था। देखो इसमें भी सब कुछ सेम है, बस डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, अलग सा है। हम लोगों को पता है ना कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म होता है कि x का इक्वेशन किसी के रिस्पेक्ट में दे देगा और y का भी इक्वेशन किसी के रिस्पेक्ट में दे देगा, उसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। जैसे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.2 नहीं 6.3 का, सॉरी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल का निकालना तो पहले टेंजेंट का निकलता है, उसके बाद उलट के साइन उल्टा कर देते तो नॉर्मल का निकलता है। अगर कर्व का इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा और कहाँ पर निकालना थीटा इज इक्वल टू π/4। समझो इसी को तो पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। जब x का इक्वेशन किसी के रिस्पेक्ट में दे दे, y का भी इक्वेशन किसी के रिस्पेक्ट में दे दे और dy बाई डी एक्स निकालना पड़े, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू दे रखा है a cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। ध्यान देना मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया था कि cos क्यूब थीटा का मतलब होता है cos थीटा का होल क्यूब, जब पावर बीच में रहे। अगर cos थीटा का होल क्यूब है तो इसको पूरा में होल नहीं लगाते हैं, मतलब ये सिर्फ एंगल पर क्यूब है, ठीक है। तो ये बीच में है क्यूब, मतलब पूरे cos थीटा का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब a क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा। a कांस्टेंट है बाहर रख गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos थीटा का होल क्यूब का, तो वही लिखा हुआ d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा का होल क्यूब। अब cos थीटा का होल क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आप हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। पावर आगे आता है, 3 आगे आ जाता है, cos थीटा पावर 1 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर अंदर का काम करेंगे, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, मतलब dx बाई डी थीटा क्या आ गया, माइनस तो यहाँ है तो माइनस लगा दिए, 3 है तो 3 लगा दिए, a है तो a लगा दिए, cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ठीक है। y ठीक उसी प्रकार से क्या दिया हुआ, y दिया हुआ है a साइन क्यूब थीटा, तो इसको वही लिखे a साइन थीटा का होल क्यूब, क्योंकि बीच में है तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा का होल क्यूब लिख लिए। dy बाई डी थीटा करेंगे, a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, फिर पावर 1 कम हो जाएगा, कर दिया, उसके बाद अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया। पैरामेट्रिक फॉर्म्स अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या करते थे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 वाले को y वाले को x वाले से डिवाइड कर देते थे, तो वही लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। तो जब 2 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 में क्या है, 2 का LHS में है dy बाई डी थीटा, देखो, और dy बाई डी थीटा है, ठीक है, और RHS में क्या है, dx बाई डी थीटा है। तो डी थीटा कट के dy बाई डी एक्स आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 को 1 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो LHS भी डिवाइड होगा, RHS भी डिवाइड होगा, तो जाहिर सी बात है dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या था, 3a साइन स्क्वायर कॉस, है ना,
3a साइन स्क्वायर कॉस, और डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या था, -3a कॉस स्क्वायर साइन। काटा काटी करते हैं, a से a कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कटा और एक कॉस से एक कॉस कटा, तो ऊपर बच गया साइन थीटा और कॉस थीटा और एक माइनस, तो साइन बटा कॉस क्या आता है, -tan थीटा। हमको कितना पे निकालना है, ये तो डिफरेंशिएशन आ गया, थीटा बराबर π/4 पे पुट करना है, तो थीटा की जगह π/4, तो -tan π/4 मतलब tan π/4 1 होता है, तो -1। ध्यान रखना ये टेंजेंट का आता है, हमको बोल रहा है टेंजेंट नहीं नॉर्मल का निकालने। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा, नॉर्मल का स्लोप निकलेगा, आप इसको क्या करो, सबसे पहले -1 है ना, तो -1 को -1/1 लिखो, इसको उलट दो, उलट दोगे तो क्या होगा, 1/-1 हो जाएगा, और साइन को उल्टा कर दो मतलब माइनस को हटा दो, तो 1/1 1 आंसर हो जाएगा इसका नॉर्मल का वैल्यू। ठीक है, टेंजेंट का वैल्यू -1 है और नॉर्मल का स्लोप 1 हो जाएगा। क्या करना है पैरामेट्रिक फॉर्म में बताया, कुछ नहीं करना है, जिसको डिफरेंशिएशन आता है चैप्टर 5 का वो तो अलवा क्वेश्चन है, उसके लिए आप पैरामेट्रिक फॉर्म से dx बाई डी थीटा कर दो, डिवाई बाई डी थीटा कर दो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, डिवाई बाई dx आ जाएगा, थीटा पुट कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, नॉर्मल निकालने के लिए उलट दो। ठीक है, तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर अगर 5 आप समझ गए हो तो आपको 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा, इसको भी ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में देखो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में निकालना था टेंजेंट का स्लोप या नॉर्मल का स्लोप। टाइप 1 तो महा सिंपल था, जिसमें बोल दिया गया था चुपचाप इक्वेशन दे दिया, डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो। टाइप 2 में क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो। टाइप 3 में क्या है, अब तुमको टेंजेंट पता है, अब तुमको पॉइंट निकालना है। पहले क्या था, कर्व दे देता था, कर्व का इक्वेशन, और तुमको पॉइंट दे देता था। अब टेंजेंट पता है और इक्वेशन पता है, सॉरी तुम क्या बोल दिया मैंने, हाँ पहला टाइप 1 और टाइप 2 में क्या देता था कि आपको कर्व का इक्वेशन दे देता था, हाँ सर कर्व का इक्वेशन दे देता था। दूसरा चीज़ पॉइंट दे देता था, हाँ पूछता क्या था, स्लोप निकालने टेंजेंट और नॉर्मल का। इसमें क्या, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इस बार स्लोप दे देगा, पॉइंट निकालना है ना। तो पॉइंट निकालना है, अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का, या अगर स्लोप ही दे दिया है, तो मैंने टेंजेंट बोला, देखो एक तो बोल रहा है कि अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तब पॉइंट निकालो, एक होता है जब टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के तब पॉइंट निकालो, और तीसरा केस में जब वो टेंजेंट ऐसे ना घुमा फिरा के ना वो डायरेक्टली बोल दे कि अगर स्लोप ही इतना है और इक्वेशन इतना है तो पॉइंट बताओ क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ, तो इसके और इसके बीच में कितने एंगल हैं, दोनों सेम है, पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। और स्लोप, किसी भी चीज़ का अगर स्लोप जो है वो tan थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, कैसे, sin 0 बटा cos 0, sin 0 बटा cos 0, sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो 0 बटा 1 0 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये तो हो गया तुम्हारा वाई और एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस मतलब ये और हमेशा एंगल दोनों यही दोनों के रिस्पेक्ट में रखते हैं ना, तो दोनों पैरेलल है इसलिए थीटा 0 हो जाएगा। अगर टेंजेंट जो है पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये पैरेलल हो गया वाई एक्सिस से, तो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया है, tan थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90, tan 90 को किस में तोड़ेंगे, sin 90 बटा cos 90, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, 1/0 को इन्फिनिटी मत लिखना, 1/0 ही लिखना, कंपेयर करेंगे, आगे आपको क्वेश्चन जब बताएंगे तब समझ में आएगा। तो इससे क्या पता चला कि जब भी आपको टेंजेंट जो है पैरेलल दे दे एक्स एक्सिस का, तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल लेना स्लोप, उसको इक्वेट कर देना 0 से। ठीक है, जब भी टेंजेंट दे दे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसको डिफरेंशिएशन कर लेना, उसको इक्वेट कर देना 1/0 से, और अगर कोई स्लोप दे दे तो हम लोग क्वेश्चन अभी करके ही देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैक में भी बहुत बार आ चुका है, CBSE में भी बहुत बार आ चुका है, और एग्जाम्पल नंबर 17 बन गया तो आपसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 19 बन जाएगा एक्सरसाइज 6.3 का। क्या बोल रहा है, पॉइंट निकालने बोल रहा होगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व का इक्वेशन है, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरे में टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
तो थोड़ा बच्चा यहाँ देख करके डर जाएगा इक्वेशन, अरे कोई डरने वाली बात नहीं है, बटा वटा में तो क्या हुआ, एलसीएम उलसीएम ले करके नॉर्मल बना दो। तो सबसे पहले मेरा काम है कि इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह बनाएं, बटा वटा को एलसीएम लेके। 4 और 25 एलसीएम लिखा लेने सिखाए तुम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 को एक्स स्क्वायर से गुना किया 25 एक्स स्क्वायर, 4 को वाई स्क्वायर से गुना किया 4 वाई स्क्वायर, नीचे नीचे 25 चौका 100 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई भी पता है, 100 1 से मल्टीप्लाई होकर के 100 हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब नॉर्मल इक्वेशन दिख गया हमको, टेंजेंट पता रहे पैरेलल है एक्स एक्सिस का, तो डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स वही टेंजेंट के इक्वल होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 25 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 50 एक्स होगा, पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिए तो डी बाई डी एक्स हो 25 एक्स स्क्वायर प्लस मतलब प्लस 4 वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर 100 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 25 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 50 एक्स होगा, बताने की जरूरत नहीं, 2 आगे आ जाएगा। 4 वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आ गया तो 8 वाई, और जहाँ भी y आ जाता है वहाँ डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। और 100 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, यहाँ से पता चला कि 50x और प्लस 8 4 दूनी 8 वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो 8 वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 50x बराबर 0 था, 50x को उधर भेज दिया तो माइनस 50x हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स ही ना होता है आपका टेंजेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, -50x बटा 8 वाई, है ना। तो नंबर एक तरफ लिख लिए, -50x बटा 8 वाई को इस तरीके से लिख दिया, -50 बटा 8 इंटू एक्स बटा वाई, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। काट दिए 2 से तो 2 चौका 8, 25 दूनी 50, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, -25 बटा 4 एक्स बटा वाई। आपको अभी कंसेप्ट में बताया था कि जब भी टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो थीटा 0 होता है और स्लोप का वैल्यू होता है tan थीटा, मतलब tan 0 मतलब उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है इसी को स्लोप बोलते हैं, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब 0 से इक्वेट कर देंगे। तो -25 बटा 4 गुना एक्स बटा वाई का वैल्यू 0 है, तो हमको क्या निकालना, देखो x बटा वाई ऐसे ही रहेगा, ये पूरा 25 बटा 4 गुना में तो भागा में चल जाएगा, तो 0 बटा 25 बटा 4 0 ही हो जाएगा। तो x बटा वाई का वैल्यू 0 आ गया, x बटा वाई का वैल्यू क्या आ गया, देखो इस तरीके से 0 आ गया। 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं, कंपेयर करो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 नहीं, x का वैल्यू जो 0 वाला होगा वही कंपेयर कर देना। तो x का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू जब 0 आ जाएगा उसको पुट कर देना ओरिजिनल इक्वेशन में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो x बराबर 0 जब पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 बटा 4 0 ही हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 25 बराबर 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y का वैल्यू +-5 आएगा। y का वैल्यू +-5 होगा, मतलब एक बार y +5 लेंगे और एक बार y -5 लेंगे, और दोनों के लिए तो x तो 0 ही था क्योंकि 0 पुट करने पे +-5 आ रहा था, मतलब 0 पुट करने पे एक बार 5 आ गया, 0 पुट करने पे एक बार -5 आ गया, तो यही कोऑर्डिनेट हो गया 0 5 और 0 -5, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन में पॉइंट निकालने पूछ देगा, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डिफरेंशिएशन कर देना, उसको 0 से इक्वेट कर देना। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डिफरेंशिएशन कर देना, उसको 1/0 से इक्वेट कर देना और फिर सॉल्व करना, ठीक है। हमेशा पॉइंट निकालने पे दो या 3 कोऑर्डिनेट हमेशा आंसर आता है, एक कोऑर्डिनेट कभी नहीं बनता। देखो यहाँ 2 कोऑर्डिनेट में आंसर आया ना, कभी कभी 3 कोऑर्डिनेट में भी आंसर आ जाता है। इसी का सेकंड पार्ट क्या था, क्या होगा पॉइंट अगर वो टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स को 1/0 से इक्वल कर देंगे। अगर पैरेलल होता है एक्स एक्सिस का तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग 0 से इक्वेट किए थे, है ना। तो 1/0 करेंगे तो पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिख दिए इक्वल टू 1/0, है ना। अब समझो ये तो इधर आकर के 0 ही हो जाएगा 25/4, तो x बटा वाई का वैल्यू 1/0। हमने बोला जो 0 होता है उसी से इक्वेट करो, बाकी से नहीं, है ना। मतलब x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा, हमको y का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसमें x 0 हो जा रहा था, ठीक है। तो y सर कैसे बता रहे बताइए, मान लो x बटा वाई बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसको 0/1 लिखेंगे, तो हम लोग x बराबर 0 लेंगे, 0 वाला ही वैल्यू माना जाता है, ये वाला वैल्यू नहीं माना जाता। x का वैल्यू 0 पुट कर दो ओरिजिनल इक्वेशन में। अगर x बटा वाई का वैल्यू 1/0 है, क्या है 1/0, तो 0 वाला ही इक्वेट होता, तो y का वैल्यू 0 आ गया, पुट कर दो ओरिजिनल इक्वेशन में। तो y का वैल्यू 0 पुट कर दिया ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ये पूरा 0 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर 4 आ गया, x बराबर +-2 आ गया, मतलब
एक बार x बराबर 2, एक बार x बराबर -2, दोनों में y वैल्यू 0 आ रहा था, तो 2 0 -2 0 इसका पॉइंट हो गया। ये अगर आप समझ गए हैं तो आपको हूबहू क्वेश्चन एक दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर शायद 13 है, और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 19, ये तीनों ही बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट बताइए एट विच द टेंजेंट जो है इस कर्व है हैज इट स्लोप। मतलब अभी जो है इस क्वेश्चन में तुमको से ये नहीं बोल रहा है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है तो डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। अगर बोल देता है टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो डिफरेंशिएट करके उसको 1/0 से इक्वेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्लोप का वैल्यू ही दे दिया 2/3, मतलब डिफरेंशिएट करो, डिवाइड बाई dx करो और उसको 2/3 से इक्वेट कर दो, है ना, इज इक्वल टू 2/3 कर दो। इक्वेशन क्या दे रखा, y इज इक्वल टू √4x - 3 - 1। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, डिफरेंशिएट करो और स्लोप, डिफरेंशिएशन ही स्लोप के इक्वल होता है, वहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो डिवाइड बाई dx करते तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोगों को पता है कि रूट वाला डिफरेंशिएशन कैसा होता है, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, तो पूरा को x मान के चलते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट, पूरा x है तो 4x - 3, फिर अंदर को डिफरेंशिएट करते हैं, 4x - 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया, ऊपर में 2 और नीचे में √4x - 3, ये डिफरेंशिएशन आ गया। और यही डिवाइड बाई dx से तो स्लोप होता है ना, स्लोप का वैल्यू कितना दे रखा है 2/3, इक्वेट कर दो। तो डिवाइड बाई dx क्या आया 2/√4x - 3 आया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लोप 2/3 है, तो 2/√4 - x/3, 2/√4x - 3, 4x - 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2/3 के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ 2 2 कट गया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 3 1 जा 3, और ये √4x अरे ये करके दिखा दीजिए सर, देखो 2 है बटा √4x - 3 है इज इक्वल टू 2 है बटा 1 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, तो 1 1 जा 1 हो गया, हाँ सर, और कुछ नहीं तो 1 है तो सेम ही चीज़ आ जाएगा √4x - 3, हाँ सर। उसके बाद क्या करें, सॉरी 2/3 था ना यार, नींद में ऐसा ही होता है। देखो 2/√4x - 3 है इज इक्वल टू 2/3 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, 3 1 जा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 4x - 3 को 1 से करेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा। तो ये यहाँ रूट आ गया, यहाँ रूट नहीं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 है ना, और इसका रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने पे, क्या आ जाएगा 4x - 3, -3 इधर आकर के क्या हो जाएगा +3, मतलब 12 बराबर 4x हो जाएगा, काट दो तो x का वैल्यू 12/4 3 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, है ना। x का वैल्यू 3 आ गया, कोई भी एक वैल्यू आ जाता है ओरिजिनल इक्वेशन पे पुट कर देते हैं, तो पुटिंग x बराबर 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था y इज इक्वल टू √4x - 3 - 1, x की जगह क्या पुट कर दिए 3 पुट कर दिए, है ना। तो 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 में 3 गया तो 9, 9 का रूट क्या निकलता है 3, और -1 था तो 2, तो क्या पॉइंट आया इसका पॉइंट आया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीपीपी नंबर, सर इसमें 2 कोऑर्डिनेट क्यों नहीं आया, देखो जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा तब हमेशा फिक्स है कि कम से कम 2 कोऑर्डिनेट आएगा या 3 कोऑर्डिनेट आएगा, लेकिन जब स्लोप वैल्यू दे दे, पैरेलल ना दे दे, स्लोप का वैल्यू ही दे दे, तो एक ही वैल्यू जनरली आता है। डीपीपी नंबर 5 17 अगस्त मतलब आज के लिए है, तो आप लोगों को करना क्या, पूरा डीपीपी बनाना है, और अलोंग विथ जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता दिया गया एक्सरसाइज का, जब भी मैं टाइप वाइज बताता हूँ, उसका थ्योरी बताता हूँ, उसका कंसेप्ट बताता हूँ, तो उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन मैं पहले ही उसमें लिख देता हूँ कि ये इससे बन जाएगा, वो भी आपको डीपीपी के साथ ही बनाना है। अब आप लोग जब भेजते हैं तो बड़ा अजीब अजीब प्रकार का आंसर भेजते हैं यार, दिल मतलब अंदर से दुखी कर देते हो। पीडीएफ कोई बना के भेजता है, ठीक है, कोई ऐसे इमेज ही बना करके भेज देता है, एक इमेज आगे आता है एक इमेज पीछे रैंडमली, फिर समझ में नहीं आता। कोई पीडीएफ भी बनाता है तो उसका कोई पेज सीधा होता है, कोई पेज उल्टा होता है। यार यूज़ करना सीखो टेक्नोलॉजी। मान लो कोई एडोब स्कैन ही यूज़ कर रहे हो, फ़ोटो खींच लिया, ठीक है, फ़ोटो खींच लिया, उसके बाद रोटेट का तो ऑप्शन आता है ना, फ़ोटो खींचने के बाद जब क्लिक कर लेते हो तो हर एक को देखो कि कौन सीधा आया कौन उल्टा आया है।
और सीधा उल्टा है तो उसको रोटेट करके ठीक कर लो, फिर पीडीएफ बनाओ, है ना। ऐसे करके भेजो तो थोड़ा समझ में आता है। जल्दी से भेजोगे उस तरीके से तो मैं भी उसी में चेक करके कौन सा सही है कहाँ गलत है वो चीज़ टिक करके तुरंत भेज दूंगा। अब तुम लोग पीडीएफ, मैं अगर पीडीएफ मान लो आप लोग को जो नोट्स में दे रहा हूँ, एक सीधा दूँ पेज दूसरा उल्टा दूँ तो कैसा लगेगा, है? तो आप लोगों को भी अच्छे से सिस्टमाइज वे करके देना है, ठीक है। डीपीपी नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व हुज स्लोप इज टेंजेंट इज 3, मतलब स्लोप दे रखा है, कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दो और डीवाई बाई डी एक्स की जगह 3 पुट कर दो, एक्स का वैल्यू ला दो। ये जैक 2008-2011 में आया, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एक्स इज इक्वल टू साइन 3t है, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t है, एट t बराबर π/4। तो यहाँ एक्स और वाई दोनों का इक्वेशन है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला कंसेप्ट है, लगा दो, CBSE 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द पॉइंट्स, इसमें भी पॉइंट निकालना जिसमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, डिफरेंशिएट कर दो, पैरेलल जब एक्स एक्सिस के होता है तो डीवाई बाई डी एक्स की जगह 0 पुट कर दो। यहाँ 3 कोऑर्डिनेट आया है, ध्यान से देना, CBSE 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, जब एक्स का बराबर ये है वाई बराबर ये है, दो अलग अलग है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, dx बाई डी थीटा कर देना, dy बाई डी थीटा कर देना, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देना, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, थीटा का वैल्यू π/4 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा टेंजेंट का। नॉर्मल का निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी टेंजेंट का आएगा उसका उलट करके माइनस ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5 ये 2010 में आया था। में क्या बोल रहा है, जैक 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी वाला। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये तेरे को इक्वेशन दे रखा है, डिफरेंशिएट कर दो, डीवाई बाई डी एक्स टू एक्स एक्सिस है तो क्या हम लोग लेते हैं, स्लोप का वैल्यू 0, डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 कर देना, वैल्यू आ जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। ये एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 1 था। नेक्स्ट कल हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बनाते रहिए, पीडीएफ सही से भेजिए। 3-4 बच्चे का कम से कम 3-4, देखो एक बच्चे का अगर चेक करना रहता तो मैं कर देता, अब 3 और 2 5 बच्चे का चेक करना रहता है इसमें, उसमें से भी तुम लोग कुछ लोग क्या करते हो कि डायरेक्टली सिर्फ इमेज भेज देते हो, कुछ लोग क्या करते हो कि भेजते हो इमेज तो फिर टेढ़ा मेढ़ा पीडीएफ बना करके तो भेजते हो, मतलब एक का पोर्ट्रेट में है तो एक का लैंडस्केप में है, एक का उल्टा है एक का सीधा है, 2 ही 3, एक आकाश है और एक अक्षद्वीप है, 2 ही लड़का सही से पीडीएफ भेजता, बाकी सबका वही हाल है। तो पीडीएफ में आप लोग सही से ध्यान से देख करके बताइए, ठीक है, ताकि मैं अच्छी तरीके से चेक कर सकूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।